मैं इसी फील्ड में रहना चाहती हूँ। मीडिया मेरा पैशन है, ड्रीम है मेरा। और मैं जब आप लोगों को सुनती होती थी तो मैं आइडियलाइज करती होती थी कि ये लोग क्या हैं। हमारे लिसनर भी अब ऐसे ही आइडियलाइज हमें करते हैं। तो बीइंग अ लिसनर मैं आइडियलाइज करती थी। मैं जब ज़ेब भाई को सुनती थी, उज़ैर को सुनती थी, मान मनसब को, यहाँ मौजूद हर शख्स को जब मैं सुनती थी ना, तो मेरे अंदर एक एहसास होता था कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ बन के दिखाना चाहिए। मैं इन लोगों को अगर आइडियलाइज करती थी तो मैं इन लोगों से बहुत कुछ सीखती थी। और उसी सीखने के अमल से ही मैं गुजर के यहाँ तक पहुंची हूँ कि मैं 103 का भी हिस्सा हूँ और आप सब लोगों का हिस्सा हूँ। एक बात अभी भाभी ने भी अपने फोन में कही है कि परवीन शाकिर का नाम, जब भी किसी शायरा का नाम आता है तो परवीन शाकिर को आइडियलाइज। कोई और शायरा पसंद ही नहीं आती औरतों को, ये सब नहीं परवीन शाकिर बन जाना है। असल में मखसूसा मैं ये कहूंगी कि हमें दूसरों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। आइडियलाइज किसी हद तक खुद को करना चाहिए किसी शख्स को, कि जो अच्छे लोग होते हैं उनसे हम सीखते हैं, उनको आइडियलाइज करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उन जैसा बने। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम उन जैसा बने। हमें अपने अंदर निगाह डालनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम क्या हैं। मैंने कभी ये नहीं देखा कि कौन क्या है, मैं ये देखती हूँ कि मारिया एक्चुअली क्या है, मारिया क्या कर सकती है। मारिया अफसाना लिख सकती है? नहीं लिख सकती। अफसाना क्यों नहीं लिख सकती? या कोई भी और जो नॉवेल है या कुछ और भी मैं क्यों नहीं कर पा रही? मेरी ग्रिप शायरी पे क्यों है? तो फिर इसका मतलब है कि मुझे वो देखना चाहिए कि मैं शायरी इसका मतलब कर सकती हूँ। मैं शोज नहीं करती हूँ, आपको दरियाफ्त करना चाहिए। मैं 103 पे हूँ, मैं शोज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर सकूंगी। मैं न्यूज के साथ जस्टिफाई कर सकती हूँ, कर रही हूँ, उसमें मैं आगे जाना चाह रही हूँ। आगे मैं रोज उसमें नई न्यूज कास्टर तुम अपना कैरियर बनाना चाहती हो? जी कह सकते हैं आपके। मैं मीडिया पे रहना चाहती हूँ, किसी अच्छे मतलब टीवी चैनल्स के लिए मैं एज अ न्यूज कास्टर, न्यूज एंकर, करंट अफेयर एंकर्स के तौर पर मैं खुद को मनवाना चाहती हूँ। जो मैं हूँ, जो मैं कर सकती हूँ, वो मैं करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। पेंटिंग भी करती हो तुम? बहुत। एक ये भी तुम्हारी फन से वाबस्ता है कि ये भी एक चीज है। ये वो रंग है जो हमें जिंदगी देते हैं। ये बाजुकात वो रंग होते हैं जिनके जरिए हम अपने अंदर की उदासियों को बाहर ले आते हैं। अपने अंदर छुपी हुई चीजों को जैसे हम कागज के सफे पे तहरीर कर देते हैं, ऐसे ही हम कैनवस बोर्ड के ऊपर उन रंगों को फैलाकर एक दुनिया बना देते हैं, एक जहान आबाद कर देते हैं। एक आदमी सब कुछ कर सकता है, पेंटिंग भी करे, एक्टिंग भी करे, न्यूज भी पढ़े और फिर पेंटिंग भी करे। एक जिंदगी में ये सब काम कर सकता है आदमी। ये स्कैटर्डनेस है या तुम समझती हो कि इससे तुम कंपोज हो जाती हो? मैं सारा कुछ इकट्ठा तो नहीं कर रही। मतलब जब से मैं 103 पे आ गई हूँ या मैं एज अ प्रोफेशन मैंने अपनी फील्ड को ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद से बहुत मुद्दत से मैंने रंगों को नहीं छुआ है। लेकिन जब मैं मतलब स्टूडेंट थी या मैं पढ़ रही थी, फाइन आर्ट स्टूडेंट रही हूँ मैं, तो मतलब मुझे रंगों के साथ खेल के, उस वक्त मुझे रंगों के साथ खेल के मजा आता था। लफ्जों के साथ बातें करना अच्छा लगता था। जब मैं कुछ सोचती थी, उसको लिखती थी, तो मुझे अंदर से खुशी महसूस होती थी कि मैंने जो महसूस किया है उसको लिखा है, मैंने जैसा सोचा उसको कैनवस पे उतारा है। कुछ चीज सुनाओ अपनी, वो भी एक रंग है। तुम्हारे लफ्जों के रंग जो है मैं चाहता हूँ कि सुनने वालों तक पहुंचे। आपने अभी कहा कि मारिया उदास रहती है, आपने भाभी से भी यही बात की, तो इसी पे एक नज्म आपको गजल सुनाऊंगी छोटी सी। जरूर। कि उदासी हो गई है अब मेरी बर्दाश्त से बाहर, उदासी हो गई है अब मेरी बर्दाश्त से बाहर, अब आ भी जा वगरना जिंदगी बर्दाश्त से बाहर। कभी ऐसा भी होता है गम अच्छे लगने लगते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि गम अच्छे लगने लगते हैं, कभी यूं ही के होती है खुशी बर्दाश्त से बाहर। वाह 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 वाह। और ये हिजरा एक मुसीबत है मगर नेमत भी है प्यारे, ये हिजरा एक मुसीबत है मगर नेमत भी है प्यारे, कि अक्सर वस्ल भी हो जाता है बर्दाश्त से बाहर। क्या कहने? ये धरती हर दिले हसास को एक कैद खाना है, ये धरती हर दिले हसास को एक कैद खाना है, यहाँ पे हो गई है आग ही
बर्दाश्त से बाहर। वाह वाह वाह। मेरे कम सुखन साथी बदल अपने रवैये को, मेरे कम सुखन साथी बदल अपने रवैये को, ना हो जाए ये तेरी खामोशी बर्दाश्त से बाहर। वाह वाह वाह। यकीनन उसकी किस्मत में अंधेरा लिख दिया होगा, यकीनन उसकी किस्मत में अंधेरा लिख दिया होगा, वो जिसके वास्ते है रोशनी बर्दाश्त से बाहर। क्या कहने, अब आ भी जा वगरना जिंदगी बर्दाश्त से बाहर। कुछ नहीं कहना मुझे अब तुम्हारी ये गजल सुन के। तुम्हारी पसंद का एक नगमा सुनना है, उसके बाद दोबारा निगार खाने में आते हैं। मेरा और मारिया का इंतजार कीजिएगा, इस नगमे के बाद हम अभी आते हैं। और चांद कहीं सो जाएगा।
आएगी।